जय श्री कृष्ण बच्चों। जय श्री कृष्ण सर। तो शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक लेंस। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखो लेंस क्या होता है। लेंस होता है गोलीय सतह से घिरा कोई भी पारदर्शक जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेंस क्या होता है, किस तरह का होता है। तो ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, एक आपको इस तरह की आकृति दिख रही है, एक यह आपको चीज दिख रही है। तो हमारे पास में कुछ लेंस हैं। ये कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ये चार कुछ रखे हैं हमारे पास में। क्या होते हैं, सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया आपको कि गोलीय सतह से घिरा पारदर्शक पदार्थ लेंस कहलाता है। तो यहां से देखोगे आप, ये देखो, ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये स्पेरिकल होती है, गोलीय सरफेस होती है, इधर से भी गोलीय सरफेस होती है। तो दोनों तरफ से गोलीय सरफेस से घिरा हुआ कोई भी जो पदार्थ होता है पारदर्शक, पारदर्शक मतलब परमेबल यानी ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार क्या है, देखा जा सकता है। तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है, एक तरह से पारदर्शक जो पदार्थ होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, लेंस कहते हैं। देखो बेटा, लेंस जो होता है वो मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है आउटर लेंस। उत्तल लेंस और आउटर लेंस। अब यहां से आप देखना, ये देखो, उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतह, देखो ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों सतह क्या हो, उत्तल हो, उभरी हुई हो, तो वो क्या होगा, उत्तल लेंस। इसी तरह से यह आपको दिख रहा होगा, यहां से इसको देखना, ऐसा लेंस जिसकी दोनों किनारे, ये देखो दोनों किनारे जो है वो अंदर की ओर धसे हुए हो, या दोनों सरफेस क्या हो, कॉनकेव हो। तो दिस टाइप्स ऑफ लेंस इज नोन एज कॉनकेव लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, यानी ए लेंस विच हैव बोथ साइडेड कॉनकेव, दैट इज नोन एज कॉनकेव सरफेस। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों की दोनों जो सरफेस है वो क्या है, कॉनकेव है, अंदर की तरफ धसी हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। और इसकी, इस वाले लेंस की जो है दोनों सतह क्या है, उभरी हुई है, स्वेल्ट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। इसी तरह हमारे पास में ये देखो, दूसरे जो आपको दिख रहे हैं इस शेप में, सेम यही चीज है, ये दूसरी शेप में है, बस इसको देखो, आप देखोगे बेटा, आप राधे, आप छू के देखो इसको, आपको कैसा लग रहा है, अंदर की ओर, यानी इसका ऐसा लग रहा होगा आपको कि जैसे ये तल अंदर दबा हुआ है, और इसको छुएंगे तो कैसा लग रहा है, उभरी हुई लग रही है। तो ये कौन सा लेंस हुआ, उत्तल लेंस। और ये कौन सा लेंस है, आउटर लेंस। तो ये चीज समझ में आई बेटा आपको। तो इसकी डेफिनेशन लर्न हो गई कि ऐसा लेंस जिसके दोनों किनारे अंदर की ओर धसे हुए है तो वो होगा आउटर लेंस, और जिसके दोनों किनारे उभरे हुए हों तो वो कौन सा होगा, उत्तल लेंस। अब मैं आपको ये बताऊंगा बेटा कि ये जो लेंस बनाते हैं प्रतिबिंब, क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जो उत्तल लेंस बनाता है, या उत्तल लेंस तो काम क्या करता है और आउटर लेंस काम क्या करता है। उत्तल लेंस जो होता है, प्रकाश की किरणों को, जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी तो इस तरह से देखो, जैसे ये कोई लेंस है, मान लो ये कौन सा लेंस बनेगा, मैंने कौन सा लेंस बनाया बताओ, उत्तल लेंस है बस। तो इस उत्तल लेंस में से यदि कोई भी जैसे प्रकाश की किरण इस तरह से गई, तो यहां से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरण का लेंस से टकरा करके किसी बिंदु पे अपने पथ से विचलित हो जाना, तो यहाँ पे क्या करेगी, फोकस करेगी। इसी तरह से इसको ये क्या करेगा, फोकस करेगा। तो ये जो लेंस है वो तो क्या, इसलिए इसको लेंस को हम बोलते हैं बेटा, कौन सा लेंस, अभिसारित लेंस भी बोलते हैं, यानी कन्वर्जेंस, अभिसारित लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आपतित कर रहा है, एक बिंदु पर फोकस कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा लेंस है अपना, जिसका नाम होता है क्या, आउटर लेंस, ये क्या करता है बेटा, प्रकाश की किरण को, जैसे मान लो यहां से ये गई, तो यहां से टकराने के बाद में ये इसको क्या कर देता है, फैला देता है ऐसे। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम डाइवर्जेंट। ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है बेटा, ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है। इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस बोलते हैं। इस लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। तो ये बात समझ में आ गई मेरी। इस वाले लेंस को बोलते हैं हम अपसारी, और इस वाले लेंस को बोलते हैं हम अभिसारी लेंस। चलो अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल से दिखाता हूं, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। देखो बेटा, यहाँ पे उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है
वो कैसा प्रतिबिंब होता है? हमेशा वास्तविक होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जबकि अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अब मैं आपको पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताता हूँ, फिर आभासी प्रतिबिंब के बारे में बताता हूँ। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? देखो सबसे समझना, इसको हम बोलते हैं रियल। रियल इमेज। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन का मतलब पर्दा। तो जिस भी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं वो कौन सा होगा? रियल इमेज या वास्तविक इमेज। एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जिसको हम पर्दे पे स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। चलो तो देखते हैं कि कौन सी इमेज जो है वो रियल होती है और कौन सी इमेज जो है वर्चुअल होती है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? एक कैंडल लेते हैं। ये हमारे पास में एक कैंडल है। इसके अलावा हमारे पास में ये जो दो लेंस है, एक हमारे पास में ये मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, ये जो है इसमें कौन सा लेंस है वो मुझे नहीं पता है। हम देखेंगे कि कौन सा लेंस है। तो हम कैंडल से जो है, कैंडल की जो फ्लेम है उसका क्या बनाते हैं? इमेज बनाते हैं इसकी। तो वो इमेज जो है वो हमें स्क्रीन पे प्राप्त होगी या नहीं होगी। एक बच्चा लाइट बंद कर दे। अब आप देखोगे कि किस तरह से जो है प्रतिबिंब बनता है। चलो एक बच्चा खड़ा हो, मेरा वो था ना। तो देखो बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे हमने क्या लिया है? कैंडल ली है। अब इस कैंडल की जो फ्लेम बन रही है, क्या इसका इमेज वहां बन रही है क्या? आप देखो यहां पे आपको क्लियर इमेज दिख रही है। हाँ सर। आप इसमें अच्छे से देखोगे, ये देखो दिख रही है क्लियर। हाँ सर। मुझे ये बताओ कि ये इमेज आपको जो फ्लेम दिख रही है वो इन्वर्ट यानी उल्टी बन रही है या फिर सीधी बन रही है? उल्टी बन रही है ना। हाँ सर। और ये स्क्रीन है। हाँ सर। तो स्क्रीन पे आपको ये देखिए, यहाँ पे ये जो फ्लेम है, इस फ्लेम की, कैंडल की जो फ्लेम है, कैंडल की फ्लेम की जो लाइट रेज इसमें से होके निकल रही है। तो ये यहाँ से पास होकर के यहाँ पे क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इमेज इन्वर्ट इमेज बन रही है यानी उल्टी इमेज बन रही है, इससे हमें, और साथ ही साथ ये क्या है? स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है ना। तो इसका मतलब ये जो पर्दे पे जो इमेज बन रही है, ये कौन सी इमेज हुई? वास्तविक हुई या फिर आभासी हुई? वास्तविक। वास्तविक। और ये लेंस कौन सा हुआ अपना? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमेशा कौन सी इमेज बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टे को हम बोलते हैं इन्वर्ट इमेज बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब यहां से हम इसकी जगह पे क्या करते हैं? लेंस चेंज करते हैं। ये भी हमारे पास में क्या है? एक दूसरा लेंस लेते हैं हम। ये इस तरह का है, ये देखिए। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने दूसरा वाला लेंस लगाया है, ये कौन सा लेंस है? इसी को देख करके उत्तल ही है, क्योंकि यहाँ पे जो फिट था वो भी उत्तल है और जो मेरे हाथ में है वो भी उत्तल है। क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? स्क्रीन पे बन रहा है ना, और उल्टा बन रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ? उत्तल लेंस। और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कौन सा है? वास्तविक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये दूसरा एक लेंस लेके देखते हैं, क्या यहाँ से कोई इमेज बन रही है? देखो इसकी नहीं बन रही ना। अब आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा। आप देखो इसी के अंदर लेंस में से आप जब देखोगे तो आपको बहुत ही छोटी सी एक कैंडल की इमेज दिख रही होगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एक क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया? आभासी प्रतिबिंब। यानी ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। आपको स्क्रीन के ऊपर कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा ना, तो ये क्या हो गया? आभासी प्रतिबिंब। तो बताओ किस किस बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अब राधे बताएगी। राधे आप बताओ बेटा कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड। चलो क्लैप करो। ठीक।